हरियाणा की राजनीति को लेकर एक बार फिर से आपके साथ मैं अमन कुमार मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी ने हरियाणा लोकसभा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है और 6 ऐसे नाम भी घोषित कर दिए हैं जो लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह को बनाया है। वे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से 2014 से एमपी हैं बीजेपी के और तीसरी बार उन्हें फिर से दावेदार बनाया गया है। कांग्रेस की बात करें तो अभी तक कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं की है। दूसरी ओर बात करें अंबाला की, अंबाला से भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। वहां पर रतनलाल कटारिया, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो देवी को उम्मीदवार बनाया है और बंतो देवी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके साथ बात करें करनाल की, तो करनाल से संजय भाटिया को हटाकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उम्मीदवार बनाया है। जी हां, जिस प्रकार से मनोहर लाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया और जैसे ही बीजेपी ने एमपी की लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, तो उसमें मनोहर लाल का भी नाम शामिल है। वही बात करें सिरसा सीट की, जहां पर सुनीता दुग्गल सांसद थी बीजेपी की, तो उन्हें भी हटाया गया है। यानी कि संजय भाटिया के साथ साथ सुनीता दुग्गल को भी झटका दिया गया है। सिरसा से कौन है उम्मीदवार, तो आप भी नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे। जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, डॉक्टर अशोक तंवर की हम बात कर रहे हैं। वो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे और कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वे एमपी भी कांग्रेस के समय में रह चुके हैं। अब बात करें टिकट कटने की, तो सुनीता दुग्गल की टिकट कटी है, भाटिया की टिकट कटी है और ये 2 उम्मीदवार नए हैं। तीसरी पर अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव से राव इंद्रजीत को टिकट दिया गया है। वे 2 बार पहले वहीं से एमपी हैं और दोबारा तीसरी बार फिर से उन्हें ये उम्मीदवारी दी गई है और वो पूरी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद की भी टिकट बीजेपी ने घोषित कर दी है और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जो पहले भी सांसद हैं, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये तमाम जो 6 सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अंबाला की, करनाल की और सिरसा की, भिवानी की, गुड़गांव की और फरीदाबाद की, 6 उम्मीदवार बीजेपी ने अपने घोषित कर दिए गए हैं और 6 के 6 उम्मीदवार ठोस उम्मीदवार हैं, जिताऊ भी हैं। लेकिन देखना होगा कि किस प्रकार से राजनीति रहती है और जो नए चेहरे हैं, जिनमें से बीजेपी की तरफ से कहें तो मनोहर लाल और अशोक तंवर और बंतो देवी 3 नए चेहरे हैं। तीनों को रिप्लेस किया गया है और अब देखना होगा कि कितना जोर ये लगाते हैं और एमपी की जो आने वाले चुनाव है उसमें अपना कितना वजूद दिखा पाते हैं, सीटें निकालते हैं या फिर नहीं निकालते। और जो 3 कैंडिडेट हैं जो पहले से ही लोकसभा में सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह की बात कर लें या फिर राव इंद्रजीत की बात करें या फिर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, तो ये पहले से ही उन सीटों पर एमपी हैं और अब फिर से वो उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब तक जारी करती है और जातीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस लिस्ट जारी करती है या फिर कुछ और बातों को लेकर, क्योंकि जो सर्वे कांग्रेस ने करवाया था उसी के आधार पर वो टिकट देने की बात कर रही है। अब देखना होगा कि आज या कल में कब कांग्रेस की लिस्ट जारी होती है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आगामी जो 4 सीटें और रहती हैं, अभी घोषणा जिनकी करनी रहती है, वो कब तक कर पाती है। वही इनेलो और जेजेपी की बात करें, उनका भी अभी कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया है, ना ही कोई लिस्ट सामने आई है। तो देखना होगा कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो कब तक अपना जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी कर पाती है।